हम चाहते हैं कोई हमसे प्यार करे, हमें इम्पोर्टेंस दे, हमें चूज़ करे। लेकिन एक सवाल है, क्या हम खुद को चूज़ करते हैं? और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैनिफेस्टेशन हो, रिलेशनशिप्स हो, कॉन्फिडेंस हो या इनर पीस, इन सब की फाउंडेशन सिर्फ एक चीज़ है, वो है सेल्फ लव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज सोशल मीडिया पर सेल्फ लव के नाम पर इतनी अलग अलग बातें बताई जा रही हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। क्या सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को गिफ्ट्स देना है? क्या सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्किन केयर या शॉपिंग है? या फिर सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश बनना है? तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि सेल्फ लव असल में होता क्या है, खुद से प्यार कैसे शुरू करें, कौन सी मिस्टेक से बचना चाहिए, और वीडियो के एंड में हम सब मिलकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल 7 डेज सेल्फ लव जर्नी भी शुरू करेंगे, जो सिर्फ 7 दिन की प्रैक्टिस नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ की एक नई शुरुआत हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप पहली बार किसी और से नहीं बल्कि खुद से प्यार करना शुरू कर दें। तो वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी इमेजिनेशन करवाना चाहती हूँ। सोचिए, आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और एक दिन वो आपके पास आकर कहता है, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, मुझसे कुछ भी सही नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कभी इनफ नहीं हो सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मुझे बताइए, क्या आप उससे भी यही सब कहेंगे? क्या आप उसकी बातों से एग्री करेंगे या फिर उसका हाथ पकड़ कर कहेंगे, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बस खुद को गलत नज़र से देख रहे हो? हम सब अपने दोस्तों के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ याद दिलाते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो छोटी सी गलती होने पे भी हम खुद को बहुत कोसते हैं, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कभी अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद को ब्लेम करते रहते हैं, कभी अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं, कभी किसी की एक छोटी सी बात को इतना दिल से लगा लेते हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है और धीरे धीरे हम खुद को ही भूल जाते हैं। शायद इसीलिए आज इतने सारे लोग प्यार ढूंढ रहे हैं लेकिन सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि हम बाहर से वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसकी शुरुआत हमें खुद को देने से करनी चाहिए थी, और उसी का नाम है सेल्फ लव। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, सेल्फ लव का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी ही ना हो। सेल्फ लव का मतलब ये भी नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और दूसरों की फीलिंग्स को कोई वैल्यू ही ना करें। असली सेल्फ लव का मतलब है खुद को उसी तरह एक्सेप्ट करना, समझना, रिस्पेक्ट देना और काइंडनेस दिखाना जिस तरह आप किसी अपने इंसान के साथ करते हैं। साइकोलॉजी में भी एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कंपैशन। इसका मतलब है जब आपसे कोई गलती होती है तो खुद के साथ भी उतनी ही सॉफ्टनेस और काइंडनेस से पेश आना जितना आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ आते हो। और मैनिफेस्टेशन में भी ये एक बार बार बात कही जाती है कि जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी चाहे आप साइकोलॉजी की लैंग्वेज में समझें या मैनिफेस्टेशन की, दोनों एक बार ज़रूर करते हैं। दुनिया के साथ आपके रिलेशनशिप तभी हेल्दी बनेगा जब खुद के साथ आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा। लेकिन अगर सेल्फ लव इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर हम खुद से प्यार करना भूल कैसे गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम सबको इम्पोर्टेंस देते देते खुद को ही लास्ट प्रायोरिटी बना बैठे? तो चलिए अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर हम खुद से प्यार करना भूल क्यों जाते हैं? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न है, हमने सेल्फ लव को एक कंडीशन बना दिया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स आएंगे तो सब तारीफ़ करेंगे, अच्छी जॉब लगेगी तो रिस्पेक्ट मिलेगी, सक्सेसफुल बनेंगे तब लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। धीरे धीरे ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं
और फिर हम सोचने लगते हैं जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुद से प्यार करूँगी या करूँगा, जब मेरा वेट कम हो जाएगा तब मैं खुद को एक्सेप्ट करूँगी, जब मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगी तब मुझे अपने आप पर प्राउड होगा। यानी हमने खुद से प्यार करने के लिए भी कंडीशंस रख दी। लेकिन ज़रा एक बात सोचिए, अगर आपको ये सब मिल भी जाए, अच्छी जॉब, सक्सेस, पैसा या जिस रिलेशनशिप का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद आप सच में खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि सच तो ये है, बहुत से सक्सेसफुल लोग भी खुद को इनफ नहीं समझते। बहुत से ब्यूटीफुल लोग भी अपनी अपीयरेंस से खुश नहीं होते और बहुत से फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग भी अंदर ही अंदर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर चल रही उस आवाज़ में होती है जो हम रोज़ खुद से बोलते हैं। और जब तक वो आवाज़ नहीं बदलेगी तब तक सिर्फ सिचुएशंस बदलने से भी अंदर की फीलिंग नहीं बदलेगी। इसीलिए सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ फिर खुद से प्यार करूँगी। असली सेल्फ लव का मतलब है मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी प्यार के लायक हूँ। मैं बिना किसी कंडीशन के खुद को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। मैं बिना किसी रीज़न के भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि अगर हम खुद को सिर्फ अचीवमेंट्स की वजह से प्यार करेंगे तो हर फेलियर के साथ हम खुद से नफ़रत करना शुरू कर देंगे। और ये सेल्फ लव नहीं है, ये सिर्फ कंडीशंस पर टिका हुआ कॉन्फिडेंस है। एक और बात कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई लोग सोचते हैं सेल्फ लव का मतलब हर वक्त खुश रहना है। नहीं, अगर आज आपका दिल दुखा है तो उस दर्द को फील करना भी सेल्फ लव है। अगर आप थक गए हैं तो रेस्ट करना भी सेल्फ लव है। अगर आपसे गलती हो गई तो खुद को सालों तक पनिश करते रहना सेल्फ लव नहीं, बल्कि उस गलती से सीख कर खुद को माफ़ करना सेल्फ लव है। और शायद इसीलिए हम सब दूसरों के से एक्सेप्टेंस मांगते रहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें चूज़ करे, कोई हमें अप्रिशिएट करे। लेकिन हमने कब खुद को अप्रिशिएट किया? कब खुद से कहा मैं जैसी हूँ वैसे होते हुए भी वैल्यूएबल हूँ? अगर आपने आज तक ये बात खुद से अभी तक आपने नहीं कही तो कोई बात नहीं, आज से शुरू करते हैं। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, खुद का साथ कभी ना छोड़ना है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आज तक हमने कभी खुद से प्यार ही नहीं किया तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग है या इसे हम अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हैं? चलिए अब इसी को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो अब बात करते हैं आखिर सेल्फ लव की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सेल्फ लव एक फीलिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। और हर प्रैक्टिस की तरह इसमें भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। कई लोग कहते हैं मुझे खुद से प्यार फील ही नहीं होता, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर सालों तक हमने खुद को सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है, खुद को इग्नोर किया है या सिर्फ दूसरों की अप्रूवल पर अपनी वैल्यू डिसाइड की है, तो एक दिन में सब कुछ बदल जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को जज करना बंद कर कीजिए। अगर आज भी आपको अपनी कोई कमी नज़र आती है तो उसके लिए खुद से नफ़रत मत कीजिए। बस इतना कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं प्यार के लायक ज़रूर हूँ। और यकीन मानिए, ये एक लाइन धीरे धीरे आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। अब दूसरी बात, अपनी इनर वॉइस को बदलना शुरू कीजिए। ज़रा सोचिए, दिन भर में आप सबसे ज़्यादा किस इंसान की बात सुनते हैं? अपनी। और अगर वही आवाज़ रोज़ आपसे कहती है तो कुछ नहीं कर सकती, तो कभी इनफ नहीं है, सब तुझसे बेटर हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी इसी बात को सच मान लेगा। इसीलिए जब भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आए उसे फोर्सफुली दबाना नहीं है, बस उसे जेंटली रिप्लेस करना है। जैसे मुझसे गलती हो गई तो उसके बाद खुद से कहिए, हाँ गलती हुई है लेकिन मैं इसे सीख रही हूँ, या फिर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी, इसकी जगह हर दिन मैं थोड़ा और बेटर बन रही हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने दिमाग को एक हेल्दी डायरेक्शन देना है।
और अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट बात, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे, प्रायोरिटी देने का मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी नीड्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आप दूसरों की नीड्स को देते हैं। अगर आप पूरा दिन सबके लिए अवेलेबल रहते हैं लेकिन खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते तो धीरे धीरे आप इमोशनली थकने लगते हैं। इसीलिए रोज़ सिर्फ 10 या 15 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। वॉक पर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, पूरा पानी पीजिए, अपनी फेवरेट बुक पढ़िए या बस कुछ देर बिना फ़ोन के खुद के साथ बैठिए। ये छोटी छोटी चीज़ें दिखने में सिंपल लगती हैं लेकिन यही सेल्फ लव का एक्शंस में बदल देती हैं। क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ आई लव माई सेल्फ बोलने से नहीं आता। सेल्फ लव अपने आप का ख्याल रखने से आता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वैलिडेशन मांगना धीरे धीरे कम कीजिए। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो हम खुश, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो हम दुखी। अगर हमारी खुशी हमेशा दूसरों के वर्ड्स पर डिपेंड करेगी तो हम कहीं अंदर से सिक्योर फील नहीं कर पाएंगे। खुद से पूछिए, अगर मैं खुद अपनी वैल्यू जानती हूँ, क्योंकि जिस दिन आपका जवाब हाँ हो गया उस दिन बाहर की वैलिडेशन की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगेगी। और मैनिफेस्टेशन में भी एक बात बहुत कही जाती है, जिस तरह आप खुद को ट्रीट करते हैं धीरे धीरे वैसे ही स्टैंडर्ड्स आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसीलिए आज से खुद से प्यार सिर्फ फील मत कीजिए, उसे अपनी हर छोटी एक्शन में देखिए। लेकिन इसी जर्नी में कुछ और ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं जो लगभग हर इंसान करता है, और अगर उन मिस्टेक से बच गए तो सेल्फ लव की जर्नी और भी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो सबसे पहली मिस्टेक, हम सोचते हैं कि सेल्फ लव एक फीलिंग है और जब तक वो फीलिंग ना आए तब तक हम खुद से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन सच तो ये है, फीलिंग एक्शंस के बाद आती है। जब आप रोज़ अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं, रोज़ खुद से प्यार से बात करते हैं, रोज़ अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तब धीरे धीरे सेल्फ लव फील भी होने लगता है। और सेकंड मिस्टेक है, हम हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और धीरे धीरे खुद को ही थका देते हैं। इसीलिए एक बात को हमेशा याद रखिए, हर बार हाँ कहना काइंडनेस नहीं होता। कभी कभी प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, बिना किसी गिल्ट के नो कहना भी सेल्फ लव होता है। अगर कोई काम, कोई रिश्ता या कोई सिचुएशन बार बार आपकी मेंटल पीस को अफेक्ट कर रही है तो वहाँ बाउंड्रीज बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद ही इमोशनली एम्प्टी हो जाएंगे तो किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे पाएंगे। और एक और मिस्टेक, अगर सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, याद रखिए नॉलेज तब तक लाइफ नहीं बदलता जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो बनकर ना रह जाए। मैं चाहती हूँ आज से आप और मैं मिलकर एक नई जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन एक बात का प्रॉमिस आज ही मुझसे कर लीजिए, ये जो हम अगले 7 दिन तक साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं है, ये 7 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी हैबिट्स को आप धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना दें। क्योंकि सेल्फ लव कोई चैलेंज नहीं, कोई 7 दिन का कोर्स नहीं और ना ही सिर्फ मोटिवेशन का एक फीलिंग है। सेल्फ लव एक लाइफस्टाइल है। जिस तरह हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, वैसे ही हम रोज़ अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपने दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात, ये चैलेंज 7 डेज़ पर ख़त्म नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि ये डे 8 और डे 30 तक और उसके बाद भी ये सारी छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि सेल्फ लव एक दिन का डिसीज़न नहीं है, रोज़ लिया जाने वाला डिसीज़न है। और अगर आप भी आज से इस जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो से हम इन सभी प्रैक्टिसेस को एक एक करके डिटेल में साथ करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अगर आपने ये जर्नी ऑनेस्टली कंप्लीट की तो सिर्फ आपका खुद के साथ रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए खुद को चूज़ कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा याद रखिए दुनिया का सबसे लंबा रिलेशनशिप आपका खुद का खुद के साथ होता है। इसीलिए उस रिलेशनशिप को प्यार और पेशेंस और काइंडनेस दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।